नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मशहूर शायर शकील आजमी द्वारा लिखित हिंदी काव्य संग्रह बनवास। और हमारे साथ हैं मशहूर भजन व गजल गायक मनोज गुप्ता जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। मशहूर शायर शकील आजमी साहब साहित्य के आसमां पर चमकता हुआ सितारा हैं। देश विदेश में आयोजित मुशायरा कवि सम्मेलन में आपको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। अनेकों फिल्मों, टीवी धारावाहिक, वेब सीरीज और विज्ञापन फिल्मों में बतौर गीतकार तो शायर आपने एक लंबा सफर तय किया है और आपको अनेकों फिल्मी पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शकील आजमी साहब की उर्दू में अब तक लगभग 7 किताबें आ चुकी हैं। धूप दरिया, एस्ट्रे, रास्ता बुलाता है, खिजा का मौसम रुका हुआ है, मिट्टी में आसमान, पोखर में सिंगाड़े आदि। और हिंदी में चांद की दस्तक और परों को खोल के बाद आपका तीसरा काव्य संग्रह है बनवास। इनको उर्दू में भी कई राज्यों में पुरस्कार मिला है। उर्दू क्षेत्र में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई प्रदेशों में जी उर्दू में भी पुरस्कार मिला है। और आज हम बनवास की चर्चा कर रहे हैं। बनवास में 86 नज़में और 30 गजलें हैं जिनका संबंध जंगल और रामायण से है। साहित्य की दुनिया में ये किताब अपने आप में अपने अनोखेपन के कारण, अपने रचनात्मक वर्णन के कारण इसे आधुनिक शायरी में एक शाहकार, एक महाकाव्य के रूप में देखा जा रहा है। एक क्रिएटिव एपिक कह सकते हैं आप इसको। उन्होंने रामायण के हर पहलुओं को छुआ है, बिल्कुल, हर घटना का जिक्र किया। जी। इस किताब के पहले भाग में रामायण के अलग अलग चरित्रों पर लिखा है और विशेषकर उन चरित्रों को बेहद बारीकी से उकेरा है जिन पर पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई, जैसे सुषेण वैद्य, त्रिजटा, सुपरखा आदि। और किताब का दूसरा हिस्सा पूरी तरह जंगल को समर्पित है। जंगल के स्वभाव, उसका अस्तित्व, उसके सुख दुख को इतनी आत्मीयता दी है शकील आजमी साहब ने कि लगता है लेखक जंगल में है या जंगल लेखक में है। सही बात है। और यही एहसास पाठकों को भी होता है। जंगल को लिखते लिखते शायर न केवल जंगल को बल्कि वनवासियों के जीवन को भी जीते हैं और वहीं पाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि उनका बहुत समय जंगल में बीता। जी। लिखते हैं कि मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। बनवास का दर्द छलकता है पन्नों पर, दर्द बनवास में होता है बहुत। अपने लोगों से बिछड़ जाने का, अपनी मिट्टी से उखड़ जाने का, अपने ही घर से उजड़ जाने का। दिल अकेले में बिना बोले ही छुप के एहसास से रोता है बहुत। दर्द बनवास में होता है बहुत। रामायण के माध्यम से आप और हम सभी जानते हैं राम के वनवास का कारण, केकई हट। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। बनवास पुस्तक में शकील आजमी साहब ने इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह रखा है कि राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पर अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को शायर ने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है कि राम है एक विचार, राम है एक विचार, राम है एक ख्याल, राम है एक सफर, राम है एक मिसाल। आदमियत की मिसाल ऐसी बहुत कम होगी, राम को दिल से जो सोचो तो पलक नम होगी। जो है पुरुषोत्तम इंसानों में उस नाम की जय, याद जब आए तो 100 बार करो श्री राम की जय।
राम, सीता, लक्ष्मण, जामवंत, हनुमान जी, विभीषण, रावण सभी का बखूबी वर्णन किया गया है इस पुस्तक वनवास में। लेकिन कुछ चरित्र, कुछ वाक्य दिल के बेहद करीब से गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को शायर ने जिस तरह चित्रित किया है कि बरबस दिल रो पड़ता है उसकी व्यथा जब पढ़ते हैं। लिखा है शायर ने कि उर्मिला बेदिल और बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो किसी दर्पण के बगैर। एक चिंगारी, आगे लिखते हैं कि एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं और उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। शबरी का प्रेम प्रभु राम के इंतजार में कितना बरसों बीत गया। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भाषाई शरदों को तोड़कर भावों का विस्तार किया गया इस किताब में, वनवास में। शायर ने शबरी के भावों को अपने एहसासों में जिया है। लिखा है कि आंख में शबरी के आंसू जो पिघल कर आए, राम भीगे हुए बादल से निकल कर आए। आगे लिखते हैं कि राम थोड़ा सा भी संकोच न मन में लाए, बेर झूठे थे मगर खूब मजे से खाए। एक और चरित्र इस किताब में जो मुझे बेहद प्रभावित किया, अहिल्या। अद्भुत शब्दों में शायर ने अहिल्या को लिखा है। इतने पर भी अहिल्या कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना मुनि श्राप जो दीन्हा। और शकील आजमी साहब की अहिल्या आज के संदर्भ में कहती है कि मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे। जंगल किताब के दूसरे भाग, जंगल की चर्चा हम अब कर रहे हैं। जंगल को जिस शिद्दत एहसास से लिखा है शायर ने पुस्तक वनवास में, लगता है कि जंगल बातें कर रहा है कि जब तक मैं हूं तब तक तुम हो, तुम में जिंदा होने का एहसास हूं मैं, आती जाती सांसों का विश्वास हूं मैं। और आगे शायर लिखते हैं तवाजुन यानी कि संतुलन। और सृष्टि में संतुलन और स्थिरता बनाए रखता है जंगल। अगर जानवर एक दूसरे को न मारे तो जंगल की आबादी बस्ती के अंदर आ जाए, इंसानों को खा जाए। जंगल की सुबह देखिए, कहीं जाने की तैयारी में जंगल सज रहा है, परिंदों का अलार्म बज रहा है। और फिर जंगल की दोपहर देखिए, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, बस एक सन्नाटा है जो छा रहा है। वहीं जंगल की शाम को लिखते हैं शायर कि जंगल की तारीकी पल में घनी रात में जम होती है, उम्र शाम की कम होती है। जंगल की तीनों अवस्थाएं, सुबह, दोपहर और शाम। जहां बेर का पेड़ शबरी और श्री राम की याद दिलाता है, वहीं कदम के पेड़ से बातें करती हवा राधा की परछाई हुई जाती है। राधा की परछाई। और बरगद को ऋषि सरीखा सम्मान दिया है, और पीपल को बच्चों के लौट आने के इंतजार में गांव की सरहद पर बैठा बुजुर्ग। और देवदार को लिखते हैं माता पार्वती की ममता से, और वहीं बांस का वर्णन है कितनी नम्र विषमता से। और ताड़ के वृक्ष का दर्द देखिए, जख्मी करके उसे रुलाया जाता है। बिल्कुल।
जख्मी करके उसे रुलाया जाता है, बूंद बूंद हंडिया में टपकाया जाता है। उसके आंसू दरिया भी हैं, उसके आंसू दरिया भी हैं, कतरा भी हैं, अमृत भी हैं और मदिरा भी है। और कुछ ऐसा ही नशीला माहौल बनाता दिख रहा है आम का पेड़। लिखा है, बोराए आमों की खुशबू फजा में मदिरा घोल रही है, हवा नशे में डोल रही है, कुछ मौसम भी रिंदाना है, पूरा जंगल मैखाना है। और हाँ, ये जो कड़वा नीम है यही तो सबका हकीम है। और जंगल में डेमोक्रेसी, जंगल में ऑर्केस्ट्रा, अद्भुत है शकील साहब का लिखा हुआ जंगल में ऑर्केस्ट्रा भी। जी जी जी। फितरत लिखते समय जो कुछ कहना चाहा है शायर ने, सोचने पर मजबूर करता है। लिखा है, शेर इंसान होते अगर तो कल की खुराक के फेर में मारे जाते सभी जानवर। कल की खुराक के फेर में मारे जाते सभी जानवर। जंगल की कथा अनंता। जंगल का इतिहास बहुत पुराना है। जब कुछ नहीं था तब भी जंगल था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी जंगल रहेगा। कथा अनंता में लिखते हैं, बहुत बूढ़ा है ये जंगल, सदाए कुन हुई थी जब ये तब भी था, जमीन पर कुछ नहीं था तब ये तब भी था। मंजुल पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश्ड है बनवास। आप जरूर पढ़ें किताब और महसूस करेंगे कि आज के दौर में कितनी सार्थक है ये पुस्तक। बहुत ही सरल भाषा में सहजता से भावों की अभिव्यक्ति है बनवास। नए कलेवर में प्राचीन संस्कृति है बनवास। ये बनवास आप सब करें, इस पर विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शकील साहब, बहुत सुंदर किताब हमारे सबके बीच पहुंचाने के लिए। और मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और इस किताब को अपना प्यार दिया। धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा।